हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंटर एप्लीकेशन की। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रिडक्स क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं। इसमें हम रिड्यूसर का यूज़ करते हैं और एक्शन का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि रिडक्स को चलाने के लिए रिएक्ट में किस तरीके से एप्लीकेशन को बनाया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमें रिडक्स को चलाने के लिए, और किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं अपने एक्शंस को। पर उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं एप्लीकेशन की एक झलक कि किस तरीके की हम एप्लीकेशन बना रहे हैं। काउंटर एप्लीकेशन किस तरीके की होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया है, इनिशियल एक 10 की वैल्यू ली है जिसमें प्लस माइनस का साइन लगा के एक नॉर्मल एप्लीकेशन बनाई है। तो जब हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काउंटर इंक्रीमेंट होता है और माइनस पे क्लिक करते हैं तो काउंटर डिक्रीमेंट होता है। इस काउंटर एप्लीकेशन के साथ हम हमारे रिडक्स को समझेंगे कि किस तरीके से हम रिडक्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम एक सिंपल रिडक्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे ओनली सिंगल स्टोर होगा। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल स्टोर की, जहाँ पे हम दो स्टोर बनाएंगे और उसको हम एक जगह पे कंबाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी काउंटर एप्लीकेशन। उसके लिए चलते हैं हम हमारे कोड में। यहाँ पे हम देखें तो हमने क्या किया है कि पहले से एप्लीकेशन को बना रखा है, क्योंकि कोड साथ साथ में अगर करेंगे तो टाइम लगेगा। ये एक बेटर अप्रोच है आपको समझाने की, प्लस हमारी जो वीडियोस की लेंथ को कम करने की। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे आपको सब चीज़ें पता है जो कि हम पहले ही प्रीवियसली बात कर चुके हैं कि रिएक्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और किस तरीके से हम वहाँ पे डिव स्ट्रक्चर और एलिमेंट स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने काउंटर रिडक्स ऐप नाम से एक डिव बना लिया, एक रैप लिया जिसके अंदर हमने दो डिव बनाए। उसके अंदर एक में तो हमने प्लस साइन क्रिएट किया है, दूसरे में हमने माइनस साइन क्रिएट किया है। मिड के अंदर हमने काउंटर का यूज़ किया है। कैसे, ये ऊपर नाम है हमारा, ये राइट सॉरी लेफ्ट सेक्शन है हमारा जहाँ पे हमने प्लस बनाया है, बीच में हमारा मिड काउंटर था और राइट सेक्शन में हमारा माइनस था। चलिए वापस चलते हैं हमारे इस कोड में। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे प्लस साइन के क्लिक पे एक इंक्रीमेंट काउंटर बना दिया और माइनस साइन के ऑन क्लिक पे डिक्रीमेंट काउंटर बना दिया। यहाँ पे हम फंक्शन इस तरीके से बनाते हैं, आप अभी इसको रहने दीजिए, इसको आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं हम कि हमने देखा कि ये हमने कॉन्स काउंटर बनाया है जैसे कि हम प्रीवियसली बनाते आए हैं। ऊपर वाले कोड को आप अभी रहने दीजिए, जस्ट ये समझिएगा कि हमने क्या किया, एक ऐप डॉट सी एस एस ली और ऐप डॉट जी एस के अंदर हमने एक डिव स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। नाउ रिडक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे एस आर सी के अंदर एक स्टोर फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे स्टोर फोल्डर के साथ हम क्या करते हैं, एक स्टोर डॉट जी एस नाम की फाइल भी बना लेते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं हम हमारे, अगर स्टोर डॉट जी एस को देखें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिडक्स को चलाने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। एक होती है हमें, इसको पहले एक बार एप्लीकेशन को कैंसिल करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, npm install react dash redux और तीन चीज़ें इंस्टॉल होती है हमारी, react dash redux और एक होती एट द रेट redux स्लैश टूल किट।
हमें ये इंस्टॉल करनी पड़ती है। ये एप्लीकेशन मैंने, ये जो लाइब्रेरी है मैंने इंस्टॉल कर रखी है, इसलिए से मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। जब आप इसको एंटर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगी और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देगी। इसके बाद क्या करेंगे, हम npm रन स्टार्ट करेंगे और हमारी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेंगे। नाउ अब हम देखते हैं कि हमने हमारा कोड को कमेंट किया था तो उससे होता क्या है। अगर हम इसे देखें हमारे कोड को, तो क्लिक करने पे कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही, स्टेबल हो गया, ठीक है। यानी जो हमारा फंक्शन था अब वो रुक गया है। जो हमारे हमारे क्लिक और सॉरी प्लस के ऑन क्लिक पे और माइनस के ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शंस बनाए थे, उनमें हमने डिस्पैच, ये जो रिडक्स नाम की चीज़ बना रखी है, इसको हमने कमेंट कर दिया अभी के लिए। यहाँ पे देखिए, ये इसको हमने कमेंट कर दिया, इसीलिए हमारा कोड नहीं चल रहा अभी। नाउ अब क्या करते हैं, हम हमारी स्टोर डॉट जी एस एक फाइल क्रिएट करते हैं, जैसा कि हमने बताया स्टोर फोल्डर बना के उसके अंदर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं हमारा, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। आपने सुना होगा कि बहुत सारे कहते हैं कि क्रिएट स्टोर नाम की चीज़ होती है जो कि हम रिडक्स में बनाते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे क्रिएट स्टोर करने जाते हैं, देखो नए वाले जो रिएक्ट है उसके अंदर जो क्रिएट स्टोर होता है उसके ऊपर स्ट्राइक का साइन आने लग गया। अब क्यों, वो ये कहता है कि क्रिएट स्टोर जो है वो डिप्रिकेटेड हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखो एच ओवर करोगे इसको लगा के, तो ये बोलेगा रिकमेंडेड है कि रिएक्ट रिडक्स जेएस स्लैश टूल किट का यूज़ करो और वहाँ पे क्या करो, रिप्लेस करो क्रिएट स्टोर से, क्रिएट स्टोर को रिप्लेस कर दो, ठीक है, कॉन्फ़िगर स्टोर से। क्यों, क्योंकि ये जो है ये डिप्रिकेटेड हो चुका है, ठीक है। और जो रिएक्ट रिडक्स स्लैश टूल किट जो है, ये क्या है, एक बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें इजी टू मैनेज मिलती हैं, ठीक। किस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा जो रिडक्स है उसे चलाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, सॉरी, सबसे पहले क्या होगा, हम स्लाइस बनाएंगे, ठीक। उस स्लाइस के अंदर जो सेकंड होती है अप्रोच, उसके अंदर हम रिड्यूसर्स को लेंगे, ठीक, रिड्यूसर्स को लेंगे। थर्ड क्या होगी, उस रिड्यूसर के लिए हम एक्शंस को बनाएंगे, ठीक। अब क्या होता है, जो स्लाइस होती है वो हमारे स्टोर क्रिएट करने के काम आती है कि हम मल्टीपल स्टोर्स बना सकें। यानी जितने भी हमारे पास स्टोर बनाएंगे, चाहे हम लॉगिन रिलेटेड बनाए, चाहे कार्ट रिलेटेड बनाए, चाहे हम कोई भी बनाए, तो हम उतने स्लाइसेस डिफरेंट डिफरेंट बनाएंगे और उसके अंदर उनके खुद के रिड्यूसर्स होंगे और खुद के एक्शंस होंगे जिनको हम लास्ट में कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब करते कैसे हैं ये चीज़, सबसे पहले हम चलते हैं इंपोर्ट करते हैं, हम क्या लेते हैं, क्रिएट स्लाइस, सिर्फ ये लेंगे हम क्रिएट स्लाइस, अभी कॉन्फ़िगर स्लाइस को छोड़ दीजिए। क्रिएट स्लाइस की जगह हम क्रिएट स्टोर और ये चीज़ें भी ले सकते थे, लेकिन जो रिडक्स होता है फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स जे स्लैश टूल किट होती है, इसके अंदर क्रिएट स्लाइस एक ऐसा मेथड है जिसमें हम पैकेजेस के अंदर स्लाइसेस बना सकते हैं और इजी टू मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए हम क्रिएट स्लाइस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको और भी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन कंफ्यूज ना करें, नहीं करेंगे हम कि क्या यूज़ करें क्या नहीं करें, तो हम जो सिंपलेस्ट वे है उसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे कि क्रिएट स्लाइस का यूज़ किया, कॉन्फ़िगर स्टोर को भी एक बार छोड़ दीजिए, ये समझ लीजिए कि यहाँ पे है ही नहीं। क्या किया हमने, क्रिएट स्लाइस के लिए हमको क्या करना होता है, एक वेरिएबल या कॉन्स्ट काउंटर स्लाइस ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे जो ये क्रिएट स्लाइस होता है एज अ क्लास काम नहीं करता, जैसे कि हम दूसरे कंपोनेंट नॉर्मल बनाते थे उस तरीके से नहीं बनाएंगे इसको। कैसे लिखेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, क्रिएट स्लाइस लिखेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं,
क्रिएट स्लाइस में सबसे पहले हमें नेम डिफाइन करना होता है। ये नेम आप कुछ भी ले सकते हो, इसका अभी कहीं भी यूज़ नहीं होगा, आने वाले टाइम में यूज़ हो सकता है लेकिन अभी कहीं यूज़ नहीं होगा। जस्ट ये नेम होता है ताकि आप एक आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे एक आइडेंटिफाई कर सको किसी का एड्रेस, जैसे कि ये राम का घर है, वो श्याम का घर है, इस तरीके की चीज़ें। तो ये स्लाइस बना दिया कि हम ये एक आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा, काउंटर फंक्शन नेम लिख दिया। दूसरा इसके अंदर आता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट की जो स्पेलिंग होती है ध्यान रखना, आप इसी तरीके से लिखना, इनिशियल और स्टेट में कैपिटल एस होता है, अदरवाइज आपको इनिशियलाइजेशन की एरर आने लग जाएगी कि आपने यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं किया। ठीक है, इस तरीके की कुछ एरर आएगी। हमने क्या किया, इनिशियल स्टेट में क्या डाल दिया कि हम चाहते हैं हमारा काउंटर 10 से स्टार्ट हो, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे काउंटर लिख लिया। अब यहाँ पे आप मल्टीपल कुछ भी लिख सकते हो, लॉग इन टू, कोई भी जितने भी आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करने होते हैं वहाँ पे यहाँ पे आप डाल दो। ठीक है, तो अभी हम सिंगल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम एक सिंगल काउंटर ले लेते हैं इनिशियल स्टेट की, कहाँ से हमारा काउंटर स्टार्ट होगा। फिर इसके अंदर आता है रिड्यूसर्स, नॉट रिड्यूसर, रिड्यूसर्स एस होता है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके अंदर फिर हम कॉलम लगा के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये अब रिड्यूसर्स क्या होते हैं, हम यहाँ पे रिड्यूसर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंक्रीमेंट ले लिया और कॉलन लगा के यहाँ पे अपना इंक्रीमेंट का एक फंक्शन बना लिया, और इस इंक्रीमेंट फंक्शन को हम बोलते हैं एक्शंस। यहाँ पे जो हमारा आ रहा है वो एक्शंस होता है, और इसको हम किसी और फाइल में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अप्रोच है सबकी अपनी अपनी। यहाँ पे मैं आपको ईजी टू मैंने चीज़ें बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। ठीक है, क्या किया, रिड्यूसर के अंदर यहाँ पे मैंने एक्शन बना दिया, किस तरीके से, जिस तरीके से हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं। अब जितने भी आप फंक्शन बनाना चाहते हो या जितने भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो वो सारे यहाँ आएंगे। जैसे कि इंक्रीमेंट लिख दिया और फिर डिक्रीमेंट लिख दिया, कॉमा लगा के इस तरीके के फंक्शन डिफाइन कर दिए इसके अंदर। अब क्या होता है, इन फंक्शंस में, इन सारे फंक्शंस के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होती है स्टेट और एक होता है एक्शन। स्टेट जो होती है वो होती है हमारी करंट स्टेट, करंटली हम क्या चला रहे हैं, क्या चीज़ है हमारे पास। जैसे कि हम नॉर्मल रिड्यूसर्स में काम करते हैं। अगर आपको रिड्यूसर्स के बारे में नहीं पता है तो जो प्रीवियस वीडियो है हमारी रिड्यूसर्स को लेके वो एक बार पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से रिड्यूसर बनता है, किस तरीके से रिड्यूसर्स परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, दूसरा होता है एक्शन, यानी क्या एक्शन परफॉर्म होने वाला होता है। और एक्शन में क्या होता है, जितनी भी वैल्यू हम बाहर से पास करते हैं वो क्या होता है, एक्शन डॉट पेलोड नाम की एक चीज़ होती है, एक्शन डॉट पेलोड, वहाँ पे हमें सारी मिलती है। एक्शन डॉट पेलोड की बात हम आने वाली वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हम यहाँ पे वेरिएबल्स को या वैल्यूज़ को बाहर से लेके आएंगे परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अभी हमने जस्ट वैल्यू लिख के छोड़ रखी है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमें सिर्फ स्टेट चाहिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि हमारा जो स्टेट डॉट काउंटर है, यानी ये वाला जो काउंटर है हमारा, इंक्रीमेंट के टाइम पे इंक्रीज होगा, यानी स्टेट डॉट काउंटर +1 कर दिया। सपोज करो कि अगर हम बाहर से वैल्यू पास कर रहे होते, जब हम हमारा एक्शन चलाएंगे, रन करेंगे, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एक्शन डॉट पेलोड, ऐसे कर देते हैं। तो हमारी जो बाहर से वैल्यू पास होती, यानी कितना काउंटर इंक्रीमेंट करना है, तो वो यहाँ पे आ जाता। ठीक है, तो अभी हमें स्टैटिकली 1 इंक्रीज करना है तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पे। दूसरा हमारा है कि डिक्रीमेंट, यानी जब हम माइनस पे क्लिक करेंगे तो हमारी वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। हमने क्या लिखा, स्टेट और एक्शन, और हमारा जो स्टेट था करंट, स्टेट डॉट काउंटर, उसको क्या किया, स्टेट डॉट काउंटर -1 कर दिया, करंट से -1 कर दिया, यानी स्टेट को। ठीक, इनिशियल वैल्यू जो आपने बीच में देखी थी वो 10 आ रही थी, वो यहाँ से आ रही थी। अब क्या होता है, स्लाइस को चलाने के लिए, जितनी भी हम स्लाइसेस बनाते हैं उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर स्टोर नाम की चीज़ बनाते हैं। यहाँ पे हम कंबाइन स्टोर भी कर सकते थे, लेकिन कॉन्फ़िगर स्टोर, जब हम क्रिएट स्लाइस करते हैं तो कॉन्फ़िगर स्टोर सबसे इजी मैनेज मेथड होता है। ठीक है,
क्या किया हमने, स्टोर लिया कॉन्स्ट, इसको लिखा कॉन्फ़िगर स्टोर। कॉन्फ़िगर स्टोर में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब उस ऑब्जेक्ट में हम रिड्यूसर को पास करते हैं। क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट में हम रिड्यूसर, यहाँ पे रिड्यूसर्स नहीं आएगा, अब आएगा यहाँ पे रिड्यूसर। ठीक है, उस रिड्यूसर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये फंक्शन जो बनाया था इसको इस तरीके से पास कर सकते थे। ठीक है, ये जो काउंटर स्लाइस बनाया हमने इस तरीके से पास कर सकते हैं। कैसे कि ये काउंटर स्लाइस बनाया, इसको लिखा हमने काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। ठीक है, ये हमें रिड्यूसर चाहिए था और इसको हम इस तरीके से चला सकते थे। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे मैंने कुछ और कर रखा है, मैंने कुछ इस तरीके का बना रखा है। क्यों? क्योंकि जब मल्टीपल हम स्लाइसेस बनाएंगे तो हमें यहाँ पे सिंगल रिड्यूसर का नीड नहीं होगी, यहाँ पे हमें मल्टीपल रिड्यूसर डालने पड़ेंगे। तो हम पहले से ही क्या चलते हैं, एक प्रिकॉशन लेके चलते हैं कि सपोज करो हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसमें हमें मल्टीपल अगर स्लाइसेस बनानी पड़ जाए या मल्टीपल फंक्शंस बनाने पड़ जाए जिसके मल्टीपल रिड्यूसर्स हों, तो हम उसे इजी में मैनेज कर सके, बार बार हमें कोड चेंज करने की नीड नहीं हो। क्योंकि क्या होगा कि जब हम इसे बनाएंगे तो हम इसको एक्शन को डिस्पैच करेंगे और एक्शन को डिस्पैच करने के लिए हम इस रिड्यूसर के थ्रू होके निकलेंगे। और अगर हम बार बार इसको पहले सिंगल लिखेंगे, बार बार फिर मल्टीपल बनाएंगे एप्लीकेशन को एनहेंस करने के लिए, तो हमारे कोड में ज़्यादा चेंजेस होंगे। तो हम इसे पहले से ऐसे लेके चलते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, हम रिड्यूसर के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे सबसे पहले काउंटर रिड्यूसर। ठीक, अब मान लो कि हमारे पास एक और रिड्यूसर होता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे सपोज करो ऐसे लिख देते हैं लॉग इन रिड्यूसर। ये लॉग इन का रिड्यूसर है और उसका फंक्शन का नेम लिखते हैं। ठीक, इस तरीके से कुछ करते हैं। अभी हमारे पास सिंगल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, काउंटर रिड्यूसर। अब क्या किया हमने, जो स्लाइस बनाई उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसमें से हम डॉट रिड्यूसर निकालेंगे। ठीक है, ये डाल दिया और हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया। नाउ अब क्या करते हैं, हम इस स्टोर को डिफ़ॉल्टली एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब ये हमारा स्टोर तैयार हो गया। ठीक, और क्या करते हैं हम, जो हमारी काउंटर स्लाइस थी, एक बार इसको अभी आप छोड़ दो, या तो ये जो एक्सपोर्ट एक्शन था इसको आप छोड़ दो यहाँ के लिए। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये स्टोर ले लिया। ठीक, नाउ अब क्या करते हैं, हम इस स्टोर को यहाँ पे गेट करते हैं। ये हमारा स्टोर है। ठीक, यहाँ पे हमने गेट कर लिया, ये काउंटर एक्शंस आने जा रहे हैं तो हम इसको रहने देते हैं। अभी एक बार के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, हम भूल देते हैं कि ये भी चीज़ हमारी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे आए, हमारा ऑन क्लिक भी अभी हमने सिर्फ फंक्शन बना के छोड़ रखा, ये भी हमें क्या चाहिए सबसे पहले कि हमने जो हमारे स्टोर के अंदर यहाँ पे जो काउंटर बनाया है इसको गेट करना है। ठीक, रिडक्स में कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको गेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज़ सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम और भी चीज़ें यूज़ कर सकते थे क्योंकि रिडक्स हमें बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट देता है कि जिससे हम चीज़ों को ब्रेक कर सकें, हमारे रिड्यूसर स्टोर को ब्रेक कर सकें। बट यूज़ सेलेक्टर क्या होता है, इजी वे में मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। इजी वे में हम हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कि हम क्या करेंगे, रिएक्ट रिडक्स से यूज़ सेलेक्टर निकालेंगे। ठीक है, यूज़ सेलेक्टर का हमने लिखा, यहाँ पे काउंटर सेलेक्टर ले लिया। ठीक, यूज़ सेलेक्टर में सबसे पहले हम डालते हैं स्टेट, कि यूज़ सेलेक्टर में जो हमारी स्टेट होती है वो क्या चीज़ है। अब स्टेट के अंदर सब कुछ आता है, जितने भी हम रिड्यूसर्स बनाएंगे वो सारे आएंगे। तो हमको क्या करना है, इस स्टेट में से यानी करंट स्टोर के अंदर जितनी भी चीज़ें इकट्ठी हैं वो एक स्टेट है, उस स्टेट में से हमें क्या निकालना है, काउंटर रिड्यूसर निकालना है। देखना हम यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था कॉन्फ़िगर स्टोर में ये वाला, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेट डॉट ये किया। अगर हम इसको यहाँ से चीज़ को हटा देते, इसको डायरेक्टली ऊपर लिख लेते, सॉरी, अगर हम इसे डायरेक्टली ऊपर लिख देते तो हमें ये नीड ही नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, सीधा स्टेट डॉट काउंटर लिखते, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे। ठीक है, तो
एक बीच में मिडल और चीज आ गई, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा काउंटर रिड्यूसर। यानी हमारे स्टेट में हमें क्या चाहिए, हमारा काउंटर रिड्यूसर जो स्लाइस है उसको गेट करनी है। अब इस काउंटर स्लाइस में जो हमारी इनिशियल स्टेट थी ये वाली, इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट उठाना है, ये वो सॉरी वेरिएबल उठाना है, ये काउंटर वाला। तो ये वाला वेरिएबल ले लिया, ठीक है। इसका नाम इसीलिए इस तरीके से रखा है कि आपको पता रहे कि हम यहाँ पे क्या चीज़ गेट करने वाले हैं, ठीक। स्टेट, उसके रिड्यूसर को कॉल किया और रिड्यूसर के अंदर हमारे को काउंटर निकालना है, तो हमने ये ले लिया। अब यूज सेलेक्टर को जब हम यहाँ पे हमारे कॉल करते हैं नंबर के अंदर, तो हमें ये रिजल्ट देता है 10। कैसा, जैसा हमने पहले देखा था, ये वाला 10, ठीक है। अगर हम हमारे कोड में चेंज कर दें, सपोज करो मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैं इसको अगर कर दूँ, सपोज करो 8 कर देता हूँ मैं और सेव कर देता हूँ, ठीक है। 8 किया, सेव कर दिया, रिलोड किया, देखो 8 आ गया, ठीक। तो इस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं। क्या किया मैंने, दिखाता हूँ मैं आपको। app.js में आ गया मैं, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ मेरे स्टोर में, ये देखो मैंने काउंटर की वैल्यू 8 कर दी, इसलिए वहाँ 8 हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, हम वापस हमारे कोड में आते हैं। अब हमें क्या करना होता है कि हमने फंक्शन बनाए थे यहाँ पे ऑन क्लिक प्लस के ऊपर और माइनस के क्लिक के ऊपर। इस फंक्शन को जब भी रन होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, इन फंक्शन के रन पे हमारी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना था। और इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए रिडक्स में क्या होता है, हमें डिस्पैच करने होते हैं एक्शंस को, ठीक। अब डिस्पैच कैसे करते हैं हम, डिस्पैच करने के लिए हम यूज करते हैं रिएक्ट रिडक्स से यूज डिस्पैच, ठीक। अब डिस्पैच के लिए जब भी हम यूज डिस्पैच निकाल लें तो हमें उसका एक वेरिएबल बना के उसकी वैल्यू को लेना होता है। कैसे, डिस्पैच रिडक्स और यूज डिस्पैच ले लिया, जैसा कि हम इस यूज स्टेट और इसमें यूज रिड्यूसर में करते थे, या फिर यूज रेफ में बोल करते थे, ठीक है। सिंगल यूज यूज रिड्यूसर और यूज स्टेट के अंदर तो हम मल्टीपल लेते थे, लेकिन यहाँ पे यूज रेफ के अंदर क्या होता था, सिंगल होता था। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। इस डिस्पैच रिडक्स पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट इंक्रीमेंट काउंटर में ले लेंगे, सपोज करो ये ले लिया। अब क्या होता है कि हमारे को रिड्यूसर के अंदर एक्शन परफॉर्म करना होता है। एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या होता है, सबसे पहले हम हमारे स्टोर में आते हैं और जो भी हमने स्लाइस बनाई है उसमें से हमें एक्शन को निकालना होता है, ठीक। कैसे किया, हमने लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट काउंटर एक्शन, और काउंटर स्लाइस जो हमने स्लाइस बनाई थी, ये जो इसका ये जो स्लाइस बनाई थी इसको हमने एक वेरिएबल में डालता, इधर से हमें एक्शंस को निकालना होता है। ये क्या हमें एक्शंस देता है कि जितने भी हमने हमारे रिड्यूसर्स के अंदर एक्शन लिखे थे वो सारे निकाल के देता है। कैसे, देखो जब मैं इसको यहाँ पे लिखने के बाद इंक्रीमेंट करूँगा तो इंक्रीमेंट आएगा, अगर मैं ये डिक्रीमेंट लिखूंगा तो डिक्रीमेंट दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, हम यहाँ पे भी ले सकते हैं कि एक इंक्रीमेंट का बनाया है, एक डिक्रीमेंट का एक्शन बनाया है और उसको कॉल कर लें। लेकिन क्या होता है कि मतलब इधर यहाँ पे बहुत सारे एक्सपोर्ट करने पड़ जाएंगे हमें वेरिएबल्स को, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ले लिया काउंटर एक्शन के नाम से। अब क्या किया हमने, यहाँ पे काउंटर एक्शन को इंपोर्ट कर लिया, स्टोर से ले लिया, ठीक। अब काउंटर एक्शंस को हमने क्या किया, यहाँ पे डाला डिस्पैच रिडक्स में, डिस्पैच रिडक्स में डाला हमने, ठीक है। कैसे कि डिस्पैच रिडक्स और ब्रैकेट के अंदर काउंटर एक्शंस जो यहाँ पे हमने लिया था ऑब्जेक्ट, यहाँ डॉट इंक्रीमेंट जो हम वहाँ पे निकालने वाले थे स्टोर के अंदर हमारे इंक्रीमेंट के एक्शन को, इसको ले लिया, ठीक। और इसको यहाँ पे डायरेक्टली रन कर दिया क्योंकि हमें ये चलाना है, ठीक है। तो हमने डिस्पैच कर दिया। ऐसे ही डिक्रीमेंट के अंदर हमने क्या किया, डिस्पैच रिडक्स काउंटर एक्शन डॉट डिक्रीमेंट डाल दिया, ठीक। अब जैसे ही हम
हमारी एप्लीकेशन में ऑन क्लिक बटन को क्लिक करेंगे प्लस के लिए और इसके लिए, तो हमारा क्या डिस्पैच होगा, ये एक्शन डिस्पैच होगा। ठीक। तो कैसे चलेगी एप्लीकेशन हमारी, अब चलते हैं हम यहाँ हमारे इसमें, यहाँ पे। ठीक, इसको रिलोड कर लेते हैं एक बार। जैसे ही हम प्लस को क्लिक करते हैं हमारा डिस्पैच काउंट होगा। देखो डिस्पैच चला, हमारा क्या हो फिर एक्शन कौन सा, इंक्रीमेंट का आया, तो इंक्रीमेंट आया तो 9 में चला गया, माइनस किया तो ये हो गया +10। अब देखो ये सारी चीज़ें चलने लग गई। ठीक है, ये फंक्शन चलने लग गया, यानी हमारा रिडक्स है वो प्रॉपरली सेटअप हो गया। अब आने वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल स्लाइसेस बनाते हैं, उसको हम कॉन्फ़िगर स्टोर में यूज़ करते हैं, और किस तरीके से हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वैल्यू को मैनेज करते हैं बिना प्रॉप्स के, वहाँ पे हम ये देखेंगे। ठीक है, ताकि क्या होगा कि जिससे हमें ये पता चलेगा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एक दिखाई थी स्लाइड, जहाँ पे स्टोर डिफरेंट था, डिफरेंट जगह पे था, और आसपास उसके ABCD अलग अलग कंपोनेंट बने थे और एक दूसरे से वो वैल्यू शेयर कर रहे थे विदाउट प्रॉप्स। पहले प्रॉप से कर रहे थे, फिर वो विदाउट प्रॉप से करने लगे उस तरीके से। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे हमारी एप्लीकेशन, जहाँ पे हम ई कॉमर्स की एप्लीकेशन होगी, ऐड टू कार्ट करेंगे और वैल्यूज़ को कार्ट में लेंगे। ठीक, तो हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोड मेटा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें, और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस आंसर जो भी हैं आपके पास वो ऐड कर सकते हैं, या फिर हमें फीडबैक दे सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आपको कि रिडक्स समझ आया कि नहीं आया, और हमारी जो ये बनाई हुई वीडियो है ये कितनी वर्थफुल है। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।